ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। शेड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय की श्रृंखला चल रही है। अपनी जो चर्चा चल रही है तीसरी ढाल के 15 नंबर के छंद से कि दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दरस सजे हैं चरित मोह वश लेस न संयम पैसुरनाथ जजे हैं। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल हैं नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। वास्तव में यह सम्यक्त्व का महात्म्य जानना चाहिए। यहाँ जो 3 दृष्टांत दिए हैं वह बहुत मार्मिक दृष्टांत हैं। कि बाहर में जिस प्रकार कमल कीचड़ में दिखाई देने पर भी उससे भिन्न रहता है, ऐसी क्या शक्ति उस सम्यक दृष्टि विवेकी पुरुष के पास है कि वह बाह्य इन संयोगों के बीच में रहते हुए भी ऐसे भिन्न रहता है जैसे जल में कमल भिन्न रहता है। यह तो कोई ज्ञान वैराग्य की शक्ति उसके पास है, यह तो कोई भेद विज्ञान की शक्ति है उसके पास। जैसे यह कमल पत्र का स्वभाव है, क्या है कि वह पानी में डूबा हुआ दिखाई देने पर भी पानी को स्पर्श नहीं करता। बाहर से दिखाई देता है पानी में डूबा हुआ, विनोद जी, लेकिन जिसे कमल के स्वभाव की खबर नहीं, वो कैसे मान ले कि पानी में भी कमल लूखा है, गीला नहीं हुआ वो। राजीव जी क्या बोला भाई, समझ आया? कोई मान सकता है? अरे पानी में कागज डालो तो गीला होता है, कपड़ा डालो गीला होता है, लकड़ी डालो गीला होती है, लोहा डालो वो भी गीला होता है, भले उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं करे वो। क्या बोला? लेकिन एक कमल पत्र ऐसा है, उस पर आप पानी डालो लुढ़क जाएगा, कमल गीला नहीं होता। ये दृष्टांत ऐसे नहीं दिया। समझ आया? ये तो कोई सम्यक दर्शन की ऐसी अद्भुत महिमा है। जैसे जैसे कमल पत्र का स्वभाव ऐसा है, कमल पत्र स्वभाव से नेचुरल ऐसा है, स्वाभाविक रूप से ही ऐसा है, वो किसी ने बनाया है नहीं। बात समझे? ऐसे ही सम्यक्त्व का स्वरूप ही ऐसा है
क्या बोला? जिसकी परिणति में सम्यक्त रूपी कमल होता है, क्या बोला? बात समझे? जिसकी परिणति में सम्यक्त रूपी कमल होता है, उसकी श्रद्धा, ओहो क्या गजब। अब ये तो वही अनुभव करता है ना जो जिसके पास होता है। बोलो, बताओ। आपके भीतर में यदि कोई विशेषता है, विशेषज्ञता है, आप अपनी उस विशेषज्ञता के महात्म्य को स्वयं ही तो अनुभव करते हैं, दूसरा थोड़ी कर सकता है। क्या विपिन जी, बात पकड़े? हाँ, अभी कमलेश नहीं दिख रहे हैं मुझे, बोल देना याद कर रहे हैं। हाँ, क्या कहा? शैलू, ये भैया बात सुनने में आए, इसकी भी बहुत महिमा है। भाग्य से ये भगवान की बात सुनने मिलती है, भगवान की वाणी। भवि भागन वच जोगे वसाय। धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुनि श्रवण पड़ी। वे जीव महाभाग्यशाली समझना, जिन्हें जिनेंद्र के वचन सुनने को मिलते हैं। चक्रवर्ती भरत कहता है कि माता, भले ही सारी दुनिया मुझे भाग्यशाली कहे, पर ये मैं जानता हूं भरत अभागा है। माता कहती है, क्या कह रहा है बेटे? अरे माता, दुनिया को मैं भाग्यशाली दिख रहा हूं, पर मुझे वे मेरे भाई भाग्यशाली दिख रहे हैं, जिन्हें जिनेंद्र परमात्मा अरहंत देव आदिश्वर प्रभु की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ईशान समझ में आ गया? तीन लोक की वैभव विभूति ये न्योछावर करने पर भी ये नहीं समझना कि तुम्हें जिनेंद्र की वाणी सुनने को मिल जाए। इसके लिए तो कोई उत्कृष्ट पुण्य चाहिए। क्या कहा? बात पकड़ में आई? ए भैया क्या कहते हैं? हाँ, भगवान कहते हैं ये सम्यक दर्शन का महात्म्य है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कैसी परिणति होती है उसकी कि जैसे नगर नारी माने वेश्या का प्रेम, इससे पवित्र सम्यक दर्शन की उपमा वेश्या के प्रेम से दे रहे हो। क्या बोला? भाई तेरी दृष्टि में खोट है, इसलिए कोई चीज खोटी चोखी नहीं होती, समझना। क्योंकि उसके इस व्यवहार को किसी और उपमा से नहीं बताया जा सकता। क्या बोला? ध्यान से सुनना। क्या बोला भाई? बोले वेश्या को तो वो जो दिखावटी प्रेम करती है, ये तो मायाचार है। तो क्या सम्यक दृष्टि भी मायाचारी है कि तुम इस दृष्टांत को गलत घटा रहे हो? क्या कहा? जैसे वेश्या की दृष्टि अपने प्रयोजन माने द्रव्य धन पर रहती है, ध्यान से सुनना,
जैसे वेश्या की दृष्टि अपना प्रयोजन धनार्जन पर रहती है, उसको अंतरंग से उन लोगों से प्रेम नहीं होता है। ख्याल में आ गई बात। लेकिन वो प्रेम होता ही नहीं, ये बात नहीं है। क्या बोला? यदि वो प्रेम ना हो तो जो वेश्या के पास जाने वाला है वो क्यों जाए? सैलू समझे बात? तो उसको प्रेम का भोग तो हो रहा है, इसलिए तो जा रहा है। लेकिन वो प्रेम के लिए प्रेम नहीं कर रही है, वो धन के लिए प्रेम कर रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? उसको व्यक्तिगत प्रेम नहीं है। क्या बोला? यह उसका व्यवसाय है। क्या कहना चाहते हैं? अब ये सब चर्चाएं आएंगी, अभी इनके भाव निकलने हैं। अभी क्या कहा? तैयारी कर लो। हाँ, उसको ग्रहण करने की भी अंदर में विशुद्धि चाहिए, तब ये भाव भाषण में आएंगे भाई। हाँ, क्या बोला? कादे में हेम अमल है। अरे जैसे स्वर्ण का आभूषण कीचड़ में पड़ा हुआ भी जंग नहीं खाता, अमल रहता है। समझ आया? लोहे का हो तो कीचड़ में जंग खा जाए, लेकिन स्वर्ण अमल रहता है। ये 3 दृष्टांत दिए हैं। इसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि जीव है, वह इस संसार में रहते हुए भी क्या कहा? कमल की भांति भिन्न रहता है। घर में रहता हुआ भी घर में ऐसे रहता है जैसे जल में भिन्न कमल रहता है। भरत जी, उनके बारे में भी यही बात कही जाती थी। तो लोगों ने कहा ये बात कैसे समझ में आए? भरत जी घर में ही बैरागी। अरे देखो कितने प्रेम से अपने बालक को खिला रहे हैं, कैसे 96,000 रानियों के साथ भोगते हैं, 6 खंड को राज को भोगते हैं, दरबार में बैठे हैं, सज धज के आके बैठते हैं, खूब बढ़िया। क्या समझ में आ गई? और सारी दुनिया कहती है भरत जी घर में बैरागी। ये बात भरत जी के कान में पहुंची। उन्होंने कहा कि उसको कुछ मत कहो, बुलाओ। उसको एक कटोरे में तेल भर के दिया और वो कटोरा हथेली पे रख दिया और उसमें तेल फुल कर दिया बिल्कुल। और उसे कहा, देख तेरे पीछे एक सैनिक ईशान है ना, अपार कहाँ है? फ्री नहीं है? अच्छा ठीक है। उसे कहा, देख एक कटोरे में तेल भरा है ना, इसमें से एक बूंद भी यदि बाहर गिर गई तो ये तेरी गर्दन साफ कर देगा। और उसे कहा अपने सेवकों से, जाओ इसे हमारे पूरे महल में भ्रमण कराओ। उसे भ्रमण करा के लाए। भरत जी ने पूछा, क्यों महल कैसा लगा, क्या देखा? बोले महाराज कुछ नहीं देखा। बोले क्यों? कि तेल का कटोरा दिख रहा था।
इसमें से एक बूंद भी यदि बाहर निकल गई तो एक गर्दन अलग हो जाएगी, ये दिख रहा था। ध्यान से सुनना प्रभु। आहा, ये जो मुझे मेरा स्वरूप दिखा है, ये जो सम्यक्त रूपी रत्न मुझे प्राप्त हुआ है, क्या कहा, यदि कर्मोदय के बस में होकर के प्रमाद से मैंने जरा भी चूक की, तो ये प्रमाद रूपी चोर मेरे इस सम्यक्त रूपी रत्न को चुरा लेगा। समझ में आया क्या बोला? क्या है आखिर कि वो वेश्या इतना प्रेम करती है और बिल्कुल प्रेम नहीं करती है? क्या है आखिर वो कमल पानी में डूबा रहता है और भीगता नहीं है? क्या बोला? क्या है आखिर कीचड़ में पड़ा हुआ सोना अमल रहता है? कुछ तो होगा ना, ऐसे ही थोड़ी हो गया है ये। और नहीं यकीन है तो आप ये तीनों उदाहरण को देखो कि कितने अप्रभावित हैं वो। क्या कहा बताओ? ध्यान देना भाई, ये सम्यक दृष्टि जीव के अंतर में जो ये दृष्टि का परिवर्तन हुआ है, ये जो अभिप्राय बदला है, ये परद्रव्यम से भिन्न आपकी रुचि हुई है, ये कोई हल्की बात नहीं है। ये संसार अनंत समुद्र जैसा एक चुल्लू भर पानी जैसा रह गया, ये कोई हल्की चीज नहीं है। अज्ञानी को जहां अनंत गे अपने रूप दिखाई देते, वाह, उसे अपने आत्मा के स्वरूप का गेयाकार ज्ञान भी अपने रूप नहीं दिखाई देता, बस ज्ञान ज्ञान रूप दिखता है, ये ज्ञान रूप नहीं दिखता है। ख्याल में आया? विनोद जी क्या कह गए? वाचक वाचक है, वाचक वाच्य नहीं। वाच्य तो मैं हूं। ये मेरी चर्चा पर है, जिसकी चर्चा है ये वो मैं हूं। बोलो। हाँ, अद्भुत बात है। जब तक अंतर में जो अपना ज्ञान उपयोग चैतन्य तत्व है, जो मैं, ये मैं जो आवाज आती है ना, इसको नहीं पकड़ना। हाँ, क्या बोला? ये जो मैं आवाज आती है इसको नहीं पकड़ना। ये आवाज कहाँ से आती है? अभी जब आवाज में चेतना लगी है तो पकड़ में नहीं आएगी कहाँ से आती है, और जब उस चेतना को पकड़ने जाओगे तो आवाज खत्म हो जाएगी, तो तुम पकड़ोगे किसे? आवाज भी नहीं है और कहाँ से आई ये भी नहीं पकड़ में आएगा। क्या कह गए? कुछ समझ में आया? करो प्रयोग। ये आवाज आ रही मैं, देखो जरा कुछ नजर आता है क्या मैं में? गोलू करो अभी प्रयोग करके देखो। मैं बोलो, मैं क्या? विनोद बोलो। ऐसे क्या कर रहे हो? मैं कुछ आया पकड़ में? क्या आया? बस मैं आया, ये शब्द आया, लेकिन मैं आया पकड़ में?
कि ये मैं, ये तो शरीर आया। क्या हाँ प्रभु, ये स्व संवेदन का विषय है। ये जब यह अपना ज्ञानोपयोग, अपना ये चेतना जब इंद्रिय मन के अवलंबन से भिन्न पड़ करके अपना स्व संवेदन असंख्यात प्रदेश रूप एक अखंड चैतन्य सत्ता, एक चैतन्य पणे संचेतन में आती है, अपने रूप अपने अनुभव अनुभूति में आती है, बस मैं यही हूँ। ये विकल्प नहीं, वेदन, अनुभवन। जहाँ केवल ज्ञानी ज्ञान है, चैतन्य ही चैतन्य है, जाननपना है, संवेदन है, कुछ ही आप कहें वो तो जो है सो है। वहाँ ना देह है, ना वह मन है, ना वाणी है, ना ये आँख नाक कान है, न शरीर का आकार है, न प्रकार है, न रंग है, न रूप है, न बाह्य का क्षेत्र है। कहाँ बैठा हूँ, कुछ नहीं है, बस ज्ञान ही ज्ञान है, चैतन्य ही चैतन्य है। ऐसी जो अपनी अस्थि है, ऐसी जो अपनी बस्ती है, बस्ती ये है अपनी बस्ती रहने लायक। ए भैया, समझ आ गया क्या गोलू? है ना, ये हम ही कह रहे थे ना तुम्हारी बस्ती को देख करके वहां बीना में, ये बहुत अच्छी बस्ती है इनकी। सारे अपने सब साधर्मी एक ही उसमें रहते हैं पूरे के पूरे। वो उपचार से जिस अपेक्षा से कहा था वो बात अलग है। क्या कहा? बाहर कॉलोनी के बाहर मंदिर और पूरी कॉलोनी में साधर्मी, साधर्मियों की कॉलोनी। बस सड़क के दोनों तरफ साधर्मी और बाहर मंदिर, वहीं के वहीं परिकर में। तो हमने कहा बहुत अच्छा है आपका, इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया दिखती नहीं है यहाँ रह करके। ख्याल में आ गया? लेकिन जो वो बस्ती, वो तो उपचार के लिए है, वो बस्ती भी तो पर है। हाँ, ये विकल्प है, आकुलता है, ये उपाधि है, कर्मोपाधि है। प्रभु ऐसी बस्ती हो, कितना आनंद होगा। तेरे हाथ में नहीं है ये बस्ती। और जो बस्ती हो भी जाए तो क्या करना है? बस्ती का भोग करना है कि अपनी अस्थि का भोग करना है? क्या चित्रू? इधर आके देखो, बस ये चैतन्य चैतन्य, ज्ञान ही ज्ञान का जो संवेदन होता है, बस यही हमारी बस्ती है। हाँ, मुनीश्वरों को जो अभय दान ग्रस्त देता है उसमें वस्तिका दान होता है, और वह वस्तिका साधना के अनुकूल होती है, लग्जीरियस नहीं होती, प्रासुक होती है, एकांत होती है, सामान्य साधारण होती है, जन सामान्य के कोलाहल से दूर होती है, एकांत में होती है। बात समझ में आया? वो विषय भोग का निमित्त नहीं बने, ऐसी होती है। समझ में आया? साधना क्या निमित्त भी बने, ऐसी होती है। तो वो क्यों होती है वस्तिका? कि उस वस्तिका में रहकर वे अपनी बस्ती में पहुंच जाएं। क्या बोला ईशान? समझ में आया ना? बंबई की चौपाटी पे नहीं पहुंच पाएंगे वो अपनी बस्तिका में, जहां दुनिया का आना जाना हो, भोग विलासता के निमित्त हो। ख्याल में आ गई बात? वो सब निमित्त
विषय कषाय के निमित्त ऐसे स्थान जहां असंयमियों का वास रहता हो, वे वस्तिका तो गृहस्थ के रहने लायक नहीं है भाई, धर्मात्माओं के रहने लायक नहीं है वे वस्तिका। धनपाल जी क्या बोला? जहां देख करके जहर चढ़ता हो। अरे आज तो ये मर्सरीज नहीं लेके आया, क्या बोला है? हाँ, जहां एक दूसरे के परिग्रह को देख देख करके ईर्ष्या होती हो, अंदर में है तृष्णा की नागिन अपने डंक लगाती हो, वे बस्ती रहने लायक नहीं है। बाहर में भी वे बस्ती रहने लायक है जहां आराधक रहते हो, जहां साधक रहते हो। ख्याल में आ गया? विनोद जी क्या कह रहे हैं? ऐसी बस्ती में रहते हुए भी, बस्ती के उस घर में रहते हुए भी, गेही पे गृह में न रचे जो। क्यों रचेगा वो घर में? क्योंकि उसने अपना घर पहचान लिया। क्या, कौन सा घर है मेरा? ये ज्ञान घर मेरा घर है, मैं ज्ञान हूं। समझ में आया क्या कह रहे हैं? हैं? भैया राजीव, रात मेरे पास में साधर्मी का फोन आया। धनपाल जी, अभी बीना से आया ना मैं, तो ये समझ लो उपचार का कथन है। वहाँ का सारा प्रसाद अपने दो ऐसे जीवों को मिल गया जिनने कभी 7 तत्व के नाम नहीं सुने। क्या चलो? हाँ, ये अपना विकास है ना, योजना विहार वाले विकास, उनके परिवार में, रिश्तेदार में। वो रात में उसकी पत्नी का फोन आया, बोले भाई साहब ये तो हम दोनों अभी चर्चा कर रहे थे, आपने जो हमको समझाया बताया उसमें हमको पक्का भास गया, लग गया कि हम आत्मा ही हैं, ज्ञान स्वरूप ही हैं, बाकी सब झूठ है, सच है तो बस इतना ही है। राजीव देखो जीव की होनार, ख्याल में आ गया। और वो बिटिया ग्रहित मिथ्यात्व में पड़ी हुई, ख्याल में आ गया। धनपाल जी, सबने ताकत लगाई तो नहीं छूटा, और छूटा तो 1 सेकंड में छूट गया। पहली मीटिंग में जब योग्यता पक्के आती है तो कैसे पक्के आती है? प्रत्यक्ष नमूना। तो मैं वो कान में अभी शब्द आ रहे हैं इसलिए मेरी वाणी में आ गए। ये तो वो ये शब्द मैं नहीं बोल सकता हूँ, वो तो कान में गूंज रहे हैं। ये तो हमें बिल्कुल पक्का जज गया कि बस ये जो ज्ञान है, आत्मा है, बस यही मैं हूँ, सच तो यही है, बाकी सब झूठ है। अब बताओ, अब बोलो भाई साहब हमें आगे क्या करना है ये बताओ आप। तो ख्याल में आ गई बात।
आगे का मार्ग हमको बताओ, आगे का निर्देशन दो, गाइडलाइन दो। ऐसा फोन आया। वो शब्द सुनकर के इतना मन प्रसन्न हो गया, मैं बता नहीं सकता क्या। अब बोलो, जब अपना घर समझ में आ जाए तो एक घर अपना दिखे। जब मैं आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप, ये ज्ञान में ज्ञात हो जाए तो फिर ये जड़ मुर्दा मैं हूं ये लगे। क्या समझ में आ गया? तो बोले फिर वो रहता कैसे है कि जल में भिन्न कमल। फिर वो इतना सब व्यवहार करता है, इतना प्रेम प्यार करता हुआ दिखाई देता है, सबसे लगाव मोह रखता हुआ दिखता है, ये सारे काम करता हुआ दुनिया के दिखाई देता है कि नगर नारी को प्यार यथा। बोले सब करने पर भी उसका सम्यक दर्शन निर्मल रहता है। कादे में है ममल। सैलू समझ में आ गया? क्या बात है। वो कैसे रहता है जल में भिन्न कमल। उसका ये सारा व्यवहार, लेन देन, ये सब पूरा का पूरा आसक्ति, विषयाशक्ति सब दिखाई देती है कि नगर नारी को प्यारी था। और इतना सब में कर्मोदय और प्रपंचों में रहते हुए भी, और पंचेंद्री के विषय भोग भोगता हुआ भी, और क्रोध मान माया लोभ कषाय करता हुआ दिखाई देता है, तब भी कि कादे में है ममल। उसका सम्यक दर्शन निर्मल रहता है। ये सम्यक्त की महिमा समझना। क्या बोला हाँ। भैया हाँ, श्रद्धा गुण तो सभी जीवों के पास है। अब मेरी बात सुनना आगे की। क्या कहा? श्रद्धा गुण तो धनपाल जी सब जीवों के पास है, लेकिन सब जीवों की ऐसी दशा नहीं। जिसके ज्ञान श्रद्धान का सम्यक रूप परिणमन हुआ, उसकी दशा ऐसी होती है। ये सम्यक्त का महात्म्य है। क्या बोला? कि सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। क्या बोला? आप पर्याय की महिमा कर रहे हो तो द्रव्य की महिमा कैसे होगी? अरे तू मूर्ख है, तू समझता नहीं है। ये पर्याय की महिमा उस पर्याय की महिमा है जिस पर्याय को तीन लोक की महिमा नहीं, अपने चैतन्य की महिमा है। पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि। तुझे पता नहीं सम्यक दर्शन पर्याय का क्या स्वरूप है? हे चिद्रूप, समझ में आया क्या कह रहे हैं? तूने तो खाली शब्द पढ़ ली। पर्याय की महिमा नहीं करना, द्रव्य की महिमा करना, पर्याय की महिमा नहीं करना, द्रव्य की महिमा करना। अरे हम तो खूब इसी पर्याय की महिमा करेंगे। ये पर्याय की महिमा नहीं है, ये उस पर्याय की महिमा है जिस पर्याय को पर्याय की महिमा नहीं है, जिस पर्याय को तीन लोक की महिमा नहीं है, जिस पर्याय को पर द्रव्य से भिन्न आपकी महिमा है। और आप वो अपने को पर्याय रूप नहीं जानती मानती, अपने को त्रिकाली ध्रुव जानती मानती है। वो पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। भाई साहब, आप बात को क्यों नहीं समझना चाहते हो? धनपाल जी क्या कह गए? हाँ, मैं वही का वही और वैसा का वैसा। ये लाइन मत भूलना। तू कभी आ जा अपने घर में। क्या बोला? मैं वही का वही वैसा का वैसा। जब ये चेतना ओहो इंद्री का आलम्बन छोड़ करके निस्वभाव के आलम्बन से अपने को स्वय संवेदन करती है, तो
अनुभव ज्ञान कहता है मैं तो वही का वही और वैसा का वैसा। क्या कहिए, समझ आया? ए भैया, ये उस तत्व का अनुभवन है। विनोद जी क्या बोला, ध्यान से सुनना। ये कौन से तत्व का अनुभवन है कि जो वही का वही और वैसा का वैसा। जो बदलता है वो मैं नहीं और मैं कभी बदलता नहीं, मैं सदा एक रूप। मेरी चेतनता मेरा स्थायी भाव। उस चेतनता में झलकने वाले कर्म के भाव मैं उनका भोग नहीं करता, वो तो व्यभिचार है। वे झलकते हो तो झलके और नहीं झलकते हो तो नहीं झलके, मैं तो मेरी चिन्मात्रता का ही वेदन करता हूं। ये मेरा अव्यभिचारी भाव है। आई समझ में? ऐसे अपने निरोल स्वरूप को जिसने अनुभव किया, सह द्रव्यों के साथ एक क्षेत्रावगा होने पर भी क्या बोला, जो चेतन तत्व असंख्यात प्रदेश रूप अमूर्तिक सत्ता कभी पुद्गल रूप नहीं होती, धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश काल रूप नहीं होती, सदा जीव रूप रहती है, वो मेरी सत्ता है और यह चैतन्यता मेरा स्वभाव है। सुन तो सही भाई, इस श्रद्धा और प्रतीति का नाम, विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। और जिसके पास ये विश्वास और भरोसा हो, बोलो क्या समझ में आए? एक छोटा सा दृष्टांत दे के बताता हूं मैं। हो सकता है कलेक्टर साहब की पत्नी कम पढ़ी लिखी हो सकता है, हो सकता है ना। लेकिन उसको कभी किसी अधिकारी से बात करना पड़े, उसके पास पावर किसकी होती है? बोलो, समझ में आ गया? राष्ट्रपति होए, प्रधानमंत्री होए, कोई मंत्री होए, उसकी पत्नी के पास पावर किसकी होती है? आगे समझ में? हाँ, क्योंकि उसने उसका वर्ण किया है जिसकी वो पावर है। समझे? और वो प्रतीति उसे दिन रात 24 घंटे सोते उठते बैठते रहती है कि नहीं रहती? हैं? क्या सोते सोते उसका ये विश्वास खत्म हो जाता है कि मैं कलेक्टर की पत्नी हूं कि नहीं, मेरा पति कलेक्टर है कि नहीं? बोलो बताओ। उसके लिए उसे माला नहीं जपना होती भाई, ठीक है ना? और ध्यान से सुनना, कोई भी यदि स्त्री अपने पति को कलेक्टर मान ले, क्या कहा, और उसके पास वो पावर आ जाएगी क्या? जो कलेक्टर नहीं है उसको कलेक्टर कैसे माना जा सकता है?
और अगर मान भी लिया जाए तो क्या पावर आ सकती है? बात पकड़ में आया कि नहीं आया है? हाँ, ऐसे ही अपनी चेतनता, अपनी चैतन्यता, अपनी ज्ञायकता जब तक अपने ज्ञान में नहीं आएगी, क्या स्वरूप है ज्ञायकता का, और उसको यहाँ परीक्षा से वो जीव प्रमाण नहीं कर लेता है, आगम से युक्ति से प्रमाण नहीं कर लेता है, और आगम युक्ति से करने के बाद स्वानुभव से प्रयोग कर करके प्रमाण नहीं कर लेता है। अरे क्या हुआ, क्या बोला? ये स्फटिक की मूर्ति देखो अभी नीली से लाल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये नीली नहीं है, ये लाल नहीं है, ये तो संयोग के कारण से लाल नीली होती है। लाल नीलापन इसका स्वभाव नहीं है। ये जिसने खाली किताब में नहीं पढ़ा, राजीव क्या बोला, जिसने लॉजिक से ही नहीं समझा, उनने प्रयोग कर करके देखा है। मैं वही का वही और वैसा का वैसा। क्या कहा? अरे जब कर्मोपाधि से देखेगा तो कर्मोपाधि से युक्त दिखाई देगा, और जब निरुपाधि रूप देखेगा तो नव निरुपाधि रूप दिखाई देगा। ये क्या मतलब है कि सुनो ध्यान से, इसकी भी बात बता देता हूं। क्या कहा? ध्यान से सुनना, समय है अभी। चर्चा तो दूसरी आ गई, लेकिन अब ज्ञान में आ रही है और भाव में आ रही है, तो सुन लो। ए विनोद जी, इधर आ जाओ। बहुत मार्मिक बात है, ध्यान से सुनना भाई। क्या मतलब? कर्मोपाधि से देखने पर कर्मोपाधि का अनुभव होता है, निरुपाधि से देखने पर निरुपाधि का अनुभव होता है। इसका मतलब समझना क्या है? अज्ञानी के पास तो वह कला ही नहीं है कि वो अपने को कर्मोपाधि से देख सके या निरुपाधि से देख सके। क्या मतलब? अज्ञानी अपने को निरुपाधि से देख सकता है? दिखता है उसे? अज्ञानी अपने को कर्मोपाधि से देखता है? बोलो, जवाब दो, जवाब दो। अज्ञानी कर्मोपाधि से तो देखता है ना अपने को, तो कहां से देखता है? हैं? कहां से देखता है? अरे निरुपाधि तो नहीं देखता, पर उपाधि से तो देखता है। हिंदू जी कह रही हाँ, नहीं देखता, क्योंकि अगर वो कर्मोपाधि से देखे तो उसके भीतर ये जिज्ञासा जग जाए, तो ये कर्मोपाधि है तो मेरा स्वरूप क्या है? वो कर्मोपाधि को ही अपनी उपाधि समझता है। किसान पकड़ में आ गई बात बेटा? क्या कहा? उसको कर्मोपाधि और निरुपाधि का भेद है ही नहीं ज्ञान में। प्रभु सुन तो सही बात, उसकी ये बात नहीं है। अभी तो हम उस अनुभवी जीव वेद विज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, कि जिसको कर्मोपाधि और निरुपाधि का भेद ज्ञान में है। मैंने प्रसंग क्या कहा था कि कर्मोपाधि से देखने पर कर्मोपाधि का अनुभव होता है और निरुपाधि से देखने पर निरुपाधि का अनुभव होता है। सुनो ध्यान से भाई, थोड़ा प्रैक्टिकल चर्चा है ये। क्या मतलब? वह ज्ञानी आत्मानुभवी जीव, भेद विज्ञानी जीव भी जब कर्म प्रदेश में स्थित है, श्रद्धा अपेक्षा से नहीं। क्या बोला? क्या बोला?
परिणाम अपेक्षा से बात चल रही है, परिणमन की कर्म के उदय में जुड़ता है। कर्म के उदय में जुड़ा हुआ है, उद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है। तो वहां पर वह अपने को कर्मोपाधि रूप देख रहा है, वो अस्थिरता रूप देखना है। आई समझ में? क्या कहा? तो अनुभवन किसका हो रहा है? कर्मोपाधि का। लेकिन सुनो, अभी वही कर्मोपाधि में जुड़े हुए कषाय रूप परिणमित यदि उस वक्त अपने को विकल्पात्मक ज्ञान में निरूपाधि रूप कहने लगे तो एकदम निरूपाधि का वेदन नहीं होगा उसे। ख्याल में आ गया? उसको ज्ञान में आ जाएगी अपनी निरूपाधिता, उसको अंदर में यही मेरा स्वरूप है ये आ जाएगा। लेकिन जो उसकी विशुद्धता है, जो वेदन है, संवेदन है, वो वहां पर जो अभी जहां स्थित है, यानी आप जो है ऐसा समझ लीजिए ईशान कि आप कहाँ हैं? धूप में खड़े हुए हैं और घर में एयर कंडीशन है। मेरा घर एसी है, ये आप धूप में जान सकते हो। समझ आ गया? ये आपको भरोसा ख्याल में आ सकता है कि हाँ मेरा घर एयर कंडीशन है, लेकिन एयर कंडीशन का जो शीतलता का अनुभवन है वो धूप में खड़े हुए नहीं आ सकता। अब दूसरा एंगल समझिए, जब आप अपने को निरूपाधि रूप संवेदन कर रहे हो, यहां बैठे हुए हो, तब कर्मोपाधि का विचार किया जा सकता है। लेकिन वहां कर्मोपाधि का संवेदन हो जाए ये जरूरी नहीं है। कैसे? आप एयर कंडीशन घर में बैठे हो और खिड़की में से बाहर की धूप जान रहे हो, तो संवेदन आपको ठंडक का ही हो रहा है, धूप की गर्मी का ज्ञान हो रहा है। क्या कह गया? अब शब्दों में हेर फेर हो सकती है मेरे पर, आप शब्द नहीं भाव पकड़ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। राजीव समझ में आया? अरे निरुपाधि तत्व के संवेदन के लिए तो भेद ज्ञान पूर्वक भिन्न पढ़ते हुए जब तक ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप में का अवलंबन लेता हुआ ज्ञान मात्रता का अभेद रूप अनुभवन नहीं करेगा, तब तक उसको वह आनंद कहो, सुख कहो, शांतता कहो, निर्विकल्पता कहो, निराकुलता कहो, उसकी अनुभूति कैसे आएगी? बस ऐसा जिसको अपना घर वही का वही और वैसा का वैसा, जब आए तब वैसा का वैसा, सदा काल निरूपाधि में। वो अब बोलो विश्वास कैसे नहीं बने यही मैं हूं? वह विश्वास और गाढ़ होता चला जाता है। कुछ आई समझ में ईशान? क्या कहा? अब बताओ, संयोग बदल रहे हैं चिद्रूप, संयोगी भाव बदल रहे हैं, कर्म के उदय बदल रहे हैं, उनके निमित्त से सब कुछ बदल रहा है, लेकिन नहीं बदल रहा है तो वो मैं और मेरा स्वभाव है। और यदि तुम्हें इसका अनुभव करना है तो आओ अपने स्वरूप के पास, देखो मैं वही का वही और वैसा का वैसा। अब बताओ, जब अपने
स्थाता का स्थायी निवास पता चल जाए, क्या कहा, ख्याल में आ गई बात है? ये मैं, ये मेरा स्वरूप, बस। अभी जो ज्ञान है ना, ये सब ज्ञेयों को देखता हुआ जानता हुआ ये पूरे घर में पसर जाता है। घर में पसर जाता है का मतलब एक घर ज्ञान में पसर जाता है, और ज्ञान मानो घर रूप हो जाता है इंदु जी। तो ये ऐसा लगता है मानो ये मैं हूं, ये मेरा है। वहां आपका ज्ञान अपनी ज्ञानत्व भाव का संवेदन नहीं कर रहा है, वो ज्ञान में जो झलकने वाला, जनितने वाला जो घर, उसका संवेदन कर रहा है वो ज्ञान, और मान रहा है घर। तो जो मानेगा, जो जानेगा, उसी रूप ही तो वह अपनी प्रवृत्ति करता है, आचरण करता है, और वो है नहीं, इसीलिए उसका वह जानना, मानना और प्रवृत्ति मिथ्या है। कुछ आगे समझ में कि नहीं आई? बोलो विनोद जी, एक बात बताओ। आनंद होता है ऐसी ऐसी चर्चा करने में। छद्मस जीव है, निचली भूमिका है, क्षयोपशमिक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है ना? तो जब वह ज्ञान अपने को संयोग योग संयोगों से जान रहा है, क्या कहा, तो ज्ञेयाकार ज्ञान है कि नहीं उस समय? है। तो जिस रूप जान रहा है वो, तो वो सम्यक है कि मिथ्या है? क्या कहा? क्यों है सम्यक? क्यों है सम्यक? वहां अपने को ज्ञान रूप थोड़ी जान रहा है? भेद ज्ञान का विकल्प ही नहीं है वहां उसे। क्या बोला? वो तो तन में होके प्रवर्त रहा है। विकल्प न होते भी चल रही है धारा। समझ आ गया क्या है? अब मैं आपको ये सम्यक्त का महात्म्य बताने जा रहा हूं इसके माध्यम से। उसको उस काल में एक गे है, मैं गे नहीं हूं, मैं ज्ञान हूं, ऐसा कोई जुदाई का भेद ज्ञान विचार नहीं चल रहा है। पूरा ज्ञान गे आकार होके प्रवर्त रहा है, और ज्ञान अपने को वहीं से जान रहा है, समझ लो। तो भी उसका जानना मिथ्या नहीं। क्या गया राजीव, समझ में आया? क्यों भाई, सुनो ध्यान से। अंतरंग में क्या कहा? अंतरंग में जो श्रद्धा गुण के अंदर पलटाव आया है ना, वो मौजूद है वहां पर। उसके निमित्त से सर्व जानना सम्यक है। पंडित डोडामल जी ने जो बात लिखी है ना, रस्सी को शाम जाने, शाम को रस्सी जाने, तो भी उसका ज्ञान सम्यक है, वो कथन अलग अपेक्षा से कह रहा हूं मैं। वो विवक्षा अलग है, वो वाला ज्ञान नहीं लेना है यहाँ पर। वो तो औदयिक अज्ञान है, उसे नहीं लेना है यहाँ पर। मैं यहाँ दूसरे अज्ञान की बात कर रहा हूँ। उसे पकड़ना है ना, नाम अपने अनुसार समझ लेना, और नाम मैं बताने में सक्षम नहीं हूँ, उसे क्या कहोगे तुम? ख्याल में आ गया ना? वो अपने हिसाब से समझ लो जिनके ज्ञान में हो। क्या कह रहा है कि उस काल में वो अपने को किस रूप जान रहा है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए वो राम कुमार जब राजा का स्वांग कर रहा है,
तो पूरा राजा बना हुआ है कि नहीं? तो उस समय वो अपने को राजा जान रहा है कि राम कुमार जान रहा है, ये बताओ, है ना? क्या क्या? अब प्रवृत्ति किसकी कर रहा है? राजा की। प्रवृत्ति राजा की जान रहा है अपने को राजा, तो भी उसका जानना और प्रवृत्ति मिथ्या नहीं। क्यों? क्योंकि अंतरंग मान्यता में ये बात उस समय भी है कि मैं ये नहीं, ये स्वांग है और मैं राम कुमार। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? राजीव क्या बोला? वो बेश्या को ध्यान से सुनना। अब मैं चारू दत्त की कहानी पे ले जाता हूं आपको। वहां दो कैरेक्टर हैं। कितने कैरेक्टर हैं? दो। एक बसंत तिलका है और एक बसंत तिलका की मां है। राजीव समझ में आया क्या? गोलू सुन रहे हो? पढ़िए ना ये कहानी। एक है बसंत तिलका और एक है उसकी मां। तो बसंत तिलका का प्रेम बेश्या वाला नहीं है, उसकी मां का प्रेम बेश्या वाला है। एक प्रमाण बोलो क्या है ना? कि प्रमाण ये है कि जब धन खत्म हो गया तो बसंत तिलका की मां ने चारू दत्त को छोड़ दिया, पर बसंत तिलका ने नहीं छोड़ा। कुछ समझ में आई बात? क्या क्या? तो उसके अंतरंग में तो वो छूटा हुआ ही था। और बसंत तिलका के अंतरंग में छूटा हुआ नहीं था। समझना जरा ध्यान से। अब यहां इस सम्यक दृष्टि के भीतर दोनों दिखा रहा हूं मैं आपको कि बाह्य संयोगों का प्रेम वो बसंत तिलका की मां जैसा है और अपने आत्मा का प्रेम बसंत तिलका जैसा है। ख्याल में आ गया क्या? नहीं आ गया? क्या कह गए? अब आ गया? क्लियर हुआ कुछ? ये आंख बंद करके नहीं, खुली आंख से दिख रहा है उसे। ये सब संयोग हैं। जहां दे अपनी नहीं तहां ने अपना को। ये बात तो अज्ञानी भी कहते हैं। हाँ, तो फिर जब कहते हैं वो मानते भी हैं। क्या बोला? झूठा नहीं कहते, उन्हें भी लगता है कोई अपना नहीं है, देह भी छूट जाएगी। तो फिर अज्ञानी क्यों है? कि उन्हें ये तो लगता है कि जहां देह अपनी नहीं, पर अपना कौन है ये नहीं लगा है। मैं कौन हूं उसका संवेदन नहीं हुआ है, उसकी पहचान नहीं हुई है, उसके ज्ञान में अपनी ज्ञायकता ज्ञात नहीं हुई है, उसकी अनुभूति प्रतीति नहीं हुई है, इसीलिए वो अभी अज्ञानी है। अब आगे समझ में कहते हैं, अरे इनका प्यार तो बसंत तिलका के माँ जैसा हो गया बाहर का तेरा, लेकिन तेरा प्यार कहाँ गया? पर द्रव्य से अरुचि तो हो गई, पर रुचि किसमें की? रुचि भी तो कहीं ना कहीं समर्पित होगी कि नहीं होगी विनोद जी? यदि अपना पता नहीं तो अपने में कैसे हो जाएगी? और जहां अपने के नाम पर तू रुचि दे रहा है वो यदि तू है तो फिर सम्यक दृष्टि है, और यदि तू नहीं है तो कहीं ना कहीं रुचि पर की ही है। अब आगे समझ में कि नहीं आई? मैं ग्रस्त हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, समझ में आ गया ना? यहाँ रुचि चली गई उसकी। क्या कह गए हम? तुम सुनना जरा ध्यान से।
विनोद जी क्या कह रहा हूं मैं, उनने शास्त्र में ये जान लिया कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, और ये आगम ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और व्रत उपवास सम्यक चारित्र है, और मैं इससे पूरा हूँ, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी हूँ। बस यहाँ उसकी रुचि समर्पित हो गई। व्यवहार के कर्म। अब आगे समझ में कि नहीं आगे? और ज्ञानी की रुचि कहाँ है? सबसे भिन्न मैं चैतन्य। वहां ना सम्यक दर्शन है, ना सम्यक ज्ञान है, ना सम्यक चारित्र है, और सब कुछ है। मैं वही का वही और वैसा का वैसा। ये है मेरा घर, ये है मैं। गृहस्थ दशा में हो, चाहे मुनि दशा में हो, चाहे अव्रत दशा में हो, चाहे व्रत दशा में हो, इन सब का ज्ञान है। ये प्रवृत्ति की अपेक्षा है, उपाधि की अपेक्षा है, लेकिन जो निरुपाधि रूप अपना संवेदन है, वहां कोई अंतर नहीं है। वो तो सदा काल एक चैतन्य रूप है। उसकी स्थिरता से अंतर आएगा, लेकिन जिसकी स्थिरता का अंतर है वो स्थिर तत्व वही है। बात समझ में आ गया? ऐसा सम्यक तो कोई हल्की चीज नहीं है भाई। वो सम्यक्त का ये महात्म्य है कि गेही पे ग्रह में नरचे जो जल में भिन्न कमल है, और नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप